तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना एंजल के साथ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप हमें अच्छे से पढ़ाई सिखाए कि हम लोग फेल ना हो। जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं और नहीं आए हैं, और उनके लिए ब्लेस करती हूँ कि वो अच्छे से क्लास अटेंड कर पाए। और जितने भी क्लास में बैठे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे से वचन सुना पाए और अच्छे से स्तुति कर पाए। आमीन। आमीन। ये जो आप सीखने जा रहे हैं ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। आज हम सीख रहे हैं जीभ का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज द टंग। हम सबके पास एक जीभ है ना। किसके पास जीभ है? सबके पास जीभ है कि नहीं है? किसके पास नहीं है? सबके पास है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। आपके पास अगर टंग है तो हाथ उठा के बताइए। हाँ, सबके पास है यानी। ठीक है। ओके, कितने का? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कितने का? जियो का? कैसे कैसे यूज करना चाहिए अपनी टंग को। सब बच्चे एक एक करके बताएंगे हमें अपनी टंग का उपयोग या इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। यीशु मसीह ने हम सबको एक टंग दिया है, जीभ दिया है, पटर पटर बोलने के लिए दिया है, पटर पटर लड़ाई करने के लिए दिया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे यूज करना चाहिए। सब बच्चे एक एक करके बताएंगे कैसे यूज करना चाहिए आखिर। भैया अच्छी बात भैया, हम लोग अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और और कुछ कैसे यूज करना चाहिए सब बच्चे बताएंगे। कोई भी यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास में हैं करना चाहिए। चुपचाप बैठेगा नहीं, हर बच्चे को कुछ ना कुछ बताना है कैसे यूज करना चाहिए। भैया, हमें ऐसे यूज करना चाहिए हम लोग के मुंह से वचन निकले, अच्छी अच्छी बातें निकले। हाँ, ठीक है। और कुछ? हाँ, डैनियल बताओ। हाँ, डैनियल बताओ। भैया, हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए हाँ, और ठीक है। परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। ठीक है, अच्छी बातें निकलनी चाहिए, परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। और कुछ बताइए। हाँ, एंजल बताओ। भैया जी, हम लोग इसलिए अपनी टंग यूज करते हैं क्योंकि हम अच्छे से वचन पढ़ पाए। हम्म, अच्छे से क्या कर पाए? वचन पढ़ पाए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हमें अपनी टंग का यूज कैसे करना चाहिए। कि हमको कभी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हमें अपने टंग से गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सामर्थ, जोशी मोजेस, क्रिस्टीना। उसका ही आंसर बोला, लेकिन मैंने बदल के बोला। सच नहीं करना चाहिए। हाँ, कैसे यूज करना चाहिए सामर्थ बताओ। इतनी सारी बातें हैं, सबको बताना है कुछ ना कुछ। जल्दी हाँ, बोलो। ठीक है। जुबान का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे मुंह से यीशु की बातें निकलना चाहिए। और सबको जय मसीह बोलना चाहिए। हम्म, बताओ। ठीक है, क्रिस्टीना बताओ। ठीक है, अच्छी बातें निकलनी चाहिए हमारे मुंह से, ठीक है, चलो। हाँ, क्रिस्टीना बताओ। हमें अपनी अच्छे 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 बातें बोलनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं बोलनी अपने अपने मुंह से। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। जोशु मोजेस।
सर भैया अपनी अपने जवान से कोई भी बुरी बातें नहीं बोली। हाँ ठीक है, बुरी बातें नहीं बोलना चाहिए। और कुछ? बस अच्छी बातें निकलना चाहिए, बुरी बातें नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, अच्छा। और मेरा एक गाली और, क्या चीज? और गाली नहीं देना चाहिए। हाँ ठीक है, गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, गंदे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, गंदी लैंग्वेज को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जीभ के द्वारा बहुत सी ऐसी चीजें कर सकते हो ना। खराब चीजें भी कर सकते हो, अच्छी चीजें भी कर सकते हो, बोल सकते हो ना। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिर क्या होगा गलत इस्तेमाल करेंगे अपनी जीभ का? क्या होगा अगर आप अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आखिर क्या होगा, उससे क्या होगा? कौन बताना पाप चाहेगा? उससे पाप होगा। हाँ, पाप होगा। और कुछ? भैया नहीं, तो ये हमेशा बताओ। रख देगा। हाँ, भैया अगर समझ में नहीं आया। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? क्या होगा? और फिर हमारी जुबान गंदी हो जाएगी। हाँ ठीक है, हमारी जुबान गंदी हो जाती है। और एंजल बताओ क्या होगा? अगर हम लोग को गंदा बोलेंगे तो शैतान हम लोगों पे अटैक करेगा। हाँ, शैतान अटैक करता है जब हम भी बातें बोलते हैं। ठीक है। हाँ, डैनियल बताओ। कब्जे में कर लेता है। क्या कर लेता है? कब्जे में कर लेता है। हाँ, कब्जा भी करता है शैतान। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया है एंजल ने। हाँ डैनियल बताओ। क्रिस्टी, क्रिस्टीना। भैया दूसरे लोग हमें नहीं पसंद करेंगे और परमेश्वर हमसे नाराज होंगे। वचन में लिखा है कि मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए। हाँ वेरी गुड। ठीक है, जब हम खराब चीजें बोलेंगे तो लोग हमें पसंद भी नहीं करते। ठीक है, बहुत सी चीजें हम लोग गलत चीजें बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला भी इंसान हमें पसंद नहीं करेगा और दूसरी तरफ परमेश्वर भी नाराज होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, हाँ क्रिस्टीना बताओ। भैया अगर हम लोग गंदी बातें बोलते हैं तो हम लोग के मन में दुष्ट हम लोग के दिमाग को कब्जा कर लेता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जब हम बहुत सी गंदी बातें बोलते हैं तो शैतान हम पर कब्जा कर लेता है ना। भैया एक तो और विचार पूछना हमारे अंदर आने लगते हैं। हाँ एंजल बताओ, एक और बताना है तो। अगर हम लोग उस पे कुछ नहीं कर अगर वो हम पे मतलब गंदे जबान से गंदा वर्ड बोलते हैं तो हम लोग कुछ आंसर दे भी नहीं पाते हैं। हाँ ठीक है। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर आप अच्छी बातें बोलते हो तो इसका फायदा क्या होता है? आपने हाँ कौन बता दिया, फायदा क्या होगा? खाता है। फायदा बताओ, फायदा क्या होता है? खाना अटैक करता अच्छी है। बात बोलने से, अच्छे से यूज करने से टंग को क्या फायदा होगा आपका? भैया हमसे लोग प्रेम करेंगे और हाँ, परमेश्वर लोग हमसे प्यार करेंगे अगर हम दूसरों को ब्लेस करेंगे अपने टंग के द्वारा। वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? जल्दी जल्दी बोलते जाइए, आपको शांत नहीं बैठना है क्लास नहीं में। तो क्या अगर मुझसे अच्छी बातें आप हाँ, आपके अच्छे से दोस्त एक एक करके, एक बनेंगे एक करके, एक एक नहीं करके। बोल रहा है। हाँ, नहीं, एक भैया मिनट, सृष्टि बताओ। भैया अगर हम लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो हम लोग के दोस्त भी बनेंगे। वो कहेंगे कि कितने अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। उन अच्छी और बातों में भैया ये भी आपको ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल बोल के तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बातें तो है लेकिन झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, भैया एक मिनट, सामर्थ को बोलने दो। अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे।
हाँ ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें कहेंगे तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, ठीक है। हाँ एंजल बताओ। अगर हम लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो यीशु मसीह हमसे प्यार करेंगे हाँ यीशु मसीह हमसे प्यार करेंगे, यीशु मसीह प्यार करते हैं। और हमारी विश भी पूरी करेंगे। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा को भी पूरा करते हैं, बहुत बड़ी चीज बताई है और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जब हम बहुत सी चीजें बोलते हैं तो शैतान हमसे कब्जा नहीं कर पाता है। हाँ शैतान कब्जा नहीं करता है, वेरी गुड। हाँ क्रिस्टीना बताओ। और भैया हमें बिल्कुल भी हमको बातें बोलना नहीं अपने मुंह से, वरना यीशु नहीं प्यार करता है हमको। हाँ बुरी ठीक है। बातें बिल्कुल भी नहीं बोलना, यीशु भी प्यार नहीं करता है बिल्कुल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं और आपको मुंह से समझा रहा हूँ। गलत हाँ अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके सामने एक वचन मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि कितना जरूरी होता है अपनी जीभ का इस्तेमाल करना। आपके सामने एक वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 34 का 13 में, ठीक है। भजन संहिता 34 के 13 में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, ठीक है। और नीति वचन 18:21 में भी लिखा हुआ है कि आपकी जीभ के वश में क्या होता है, जीवन और मृत्यु है, ठीक है। हमारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु हो। और यहाँ पर क्या लिखा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें ना निकले, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोकना है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जीभ से बुराई करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें निकालते हैं जिसमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। दोस्त, बहुत से दोस्तों में लड़ाई हो जाती है ना, घरों में लड़ाई हो जाती है, बहुत सी झूठ बोलने के कारण, कुछ ऐसी बात बोलने के कारण, है ना। आपने देखा होगा मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, घर में लड़ाई हो गई ना, मम्मी पापा लड़ने लगे। होता है कि नहीं होता है, सबके घर में कहीं ना कहीं हो जाता है ना। तो बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें जब हम अपने जीभ को हम यूज करते हैं, अगर हम खराब तरीके से यूज करते हैं तो बहुत सी चीजें क्या होती है, नुकसान होने लगता है ना, हमारे परिवार में नुकसान होने लगता है, हमारे दोस्ती टूट जाती है ना, को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, ठीक है। कोई भी आपकी जीभ के द्वारा कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए ना। और बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं कि कितना बुराई करते हैं ना। बहुत से स्कूलों में आप देखते हैं बहुत सारे आपस में दोस्त रहते हैं, अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने किसी की बुराई कर दी या मेरा दूसरा फ्रेंड एक दूसरे की बुराई कर रहा है ना, आपस में कितनी ज्यादा बुराई करते हैं और मजा आता है, सोचते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, उस फ्रेंड ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया और हम हंस रहे, हा हा ही, है ना। और हम भी उसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो गए ना। और मजा तो आ रही है लेकिन हम भी उसमें क्या हो गया, शामिल हो गए। अगर शामिल हो गए तो क्या हुआ, हम उसके साथ हम भी पाप कर रहे हैं ना, बुराई के साथ हम भी इन्वॉल्व हो गए, है ना। तो क्या हो रहा है इससे, हम एक क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं ना। बुराई करना क्या है, वचन में लिखा है पाप है ना, बुराई नहीं करना, दूसरों की बुराई नहीं करना है, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, इसलिए परमेश्वर के वचन में बोला गया है कि आपके जीव में क्या है, पावर है, ठीक है। कौन सी पावर है, जीवन और मृत्यु, ठीक है, मरने की और जिंदा रहने की पावर है, ठीक है। सारे बच्चे गंदे शब्द को यूज करते हैं, आपको पता है, मम्मी पापा को गंदे शब्द बोलते हैं, बहुत से बुरे लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत से ऐसी बातें बोलते हैं जिससे माता पिता बहुत नाराज हो जाते हैं। और ये क्या है पता है, ये भी श्राप है। आपको आशीष कभी नहीं मिलेगी जब आप ऐसा अगर बोलते हो, मम्मी पापा को बुरी तरीके से बोलते हो, बुरी तरीके से डांट लगाते हैं मम्मी पापा को। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, मम्मी ने कुछ डांट दिया, उल्टा जवाब दिया बहुत भयंकर वाला। समझ रहे हो, इससे होगा क्या कि आपको कुछ नहीं आशीष मिलेगी। अपनी टंग का इस्तेमाल, अपनी जीभ का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बताया ना, अच्छे के लिए यूज करना, अच्छी बातें बोलना है। तो ये बात याद रखिए कि जब आपके मम्मी पापा डांटते हैं तो प्यार से सुनना है, उल्टा जवाब नहीं देना है कि
उन्होंने 4 बात बोल दी, मैंने भी 2-3 बोल डाली, उल्टा जवाब मैंने भी दे दिया मम्मी पापा को, तो उससे ये होगा कि आपको आशीष नहीं मिलेगी। ठीक है। यीशु मसीह तो वैसे भी आपसे नाराज हो जाएंगे कि मेरा बच्चा उल्टा जवाब दे रहा है मम्मी पापा को। ठीक है। आपको अपनी जीभ का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखना है। अगर आपने इससे पहले अपने मम्मी पापा से गलत तरीके से बात किया है या गंदे शब्द का इस्तेमाल किया है, आपको माफी मांगनी है, आपको छोड़ना है। ठीक है। अगर आपके घर में भाई बहन हैं, बड़े लोग हैं, उनसे आपने गलत तरीके से बात किया है, आपको माफी मांगनी है। ठीक है। आपको गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करना है। ठीक है। इससे आपका फायदा होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ठीक है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे बड़े लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना। इस चीज को आपको सीखने की जरूरत है, सब बच्चे को सीखने की जरूरत है कि कौन सामने वाला अगर बड़ा है तो उसे प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करना है, गंदे तरीके से बात नहीं करना है। अगर सामने वाला कोई आपके घर आता है, आपसे मिलता है, अगर वो आपसे बड़ा है तो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से बात करना है, उससे बोलना है। ठीक है। उसे रिस्पेक्ट देना है। ठीक है। अपने जुबान का इस्तेमाल, अपनी टंग का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। ठीक है। अब आपको सीखना है कि क्या फायदा होता है। ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको ब्लेसिंग मिलती है, आशीष मिलती है। ठीक है। जब हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। ठीक है। जब हम दूसरों को ब्लेस करते हैं, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तभी मैं अपनी जीभ से ब्लेस करूंगा, प्रभु उससे आशीष दे। उसने मेरे साथ बुरा किया है फिर भी प्रभु, मैं बोलता हूँ प्रभु उससे आशीष दे। उसने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, इस जीभ से क्षमा करता हूँ और उससे ब्लेस करता हूँ, प्रभु उससे क्षमा कर। ठीक है। इससे फायदा आपका होगा। ठीक है। आपको आशीष परमेश्वर देगा। इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली, इस बात को सीख लीजिए, अपनी जीभ का इस्तेमाल करना। ठीक है। इससे आपको आशीष मिलेगी। ठीक है। आप आशीष पाना शुरू हो जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, शैतान आप पर हमला करेगा। ठीक है। आपके ऊपर श्राप आ जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप बीमारी में पड़ने लगोगे, है ना। जो बच्चे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं, शैतान उन पर हमला करता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान उठाते हैं बच्चे, बहुत सी चीजें बच्चों के साथ होने लगती है। ठीक है। जब अपनी जीभ का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जोशु मोजेस सही से क्लास में बैठो, हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो। ठीक है। जब आप गलत तरीके से अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है, आप नुकसान उठाते हो। ठीक है। सबको समझ आ गया। यस भैया। आज से आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करोगे अपनी जीभ का कि नहीं। हाँ। यस यस भैया। भैया। यस भैया। ठीक है। यस भैया। बहुत सीरियस इस बात को लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है। इससे आपको बहुत आशीष परमेश्वर देंगे। ओके, सबको समझ आ गया होगा।